क्या इकरा हसन से इमरान प्रतापगढ़ी की शादी हो रही है? क्या इमरान प्रतापगढ़ी मान गए हैं कि इकरा हसन बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं? आप इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देख सकते हैं जो एंकर ने इमरान प्रतापगढ़ी से किए थे, और यहाँ तक कि बच्चों के बारे में पूछा कि कितने बच्चे करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, 3 से ज़्यादा बच्चे करने चाहिए या ना करने चाहिए। सारी चीज़ों के सवालात इसके अंदर मौजूद हैं, आप वीडियो देखिए। भारतीय परिवारों को 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। निशांत भाई, दरअसल आपका सवाल गलत है और गलत व्यक्ति से। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन भारतीय परिवारों की बात हो रही है। आप फ्यूचरिस्टिक आदमी है, यस या नो बताइए ना। चुटकी काट रहे हैं कुंवारे आदमी को। कोई बात नहीं, हम कम से कम जो आपकी नहीं मतलब आप देखिए, जो आपकी और इच्छा रखती है वो कम से कम साफ तो हो जाएंगी। मानना है ना, शादी वादी हो जाएगी, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा, उसकी दुश्वारियां समझूंगा, उसके बाद बताऊंगा कितने बच्चे होने चाहिए। अभी तो आज आपको सवाल ये था कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा ट्वीट करता हूं। मोहन भागवत जी ने ये कहा है, यस या नो, आप सहमत हैं कि नहीं? इमरान प्रतापगढ़ी से जब पूछा गया कि मुसलमानों को 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। पहले तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि जब शादी हो जाए तब मुझसे सवाल करना। तीसरी बात यह है कि ये मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है कि 3 बच्चे करो, 2 बच्चे करो, 4 बच्चे करो, 10 बच्चे करो। अरे जब आप ओवरऑल जायज़ा लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इस ज़माने में भी मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं, सिर्फ 3-4 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करते हैं। तो नॉन मुस्लिम का भी जायज़ा लो, वो भी इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? खुद सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने कैसा जवाब दिया था एंकर को। आप खुद देखिए, वीडियो देखिए। 4 भाई हैं, 6 बहनें। अच्छा ठीक है, ओके। और बड़ा गर्व है इस बात पर कि भरा पूरा परिवार। ठीक है, लेकिन अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप यस या नो जरूर देंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं, ये बड़ा स्ट्रेट सवाल है, सीधे लाइए, दिखाइए जरा। अब जो हमारा अगला सवाल है रैपिड फायर का, अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता हैं, यस या नो? बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं बहुत दिन से मिला नहीं हूं उनसे। अरे मैंने उनके साथ मंच साझा किया था जब मैं राजनीति में नहीं था। अब भाजपा कहती है वो बहुत बेईमान है, वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं। लोकपाल अब तक आया नहीं है, मैं बड़ा चिंतित हूं। लेकिन मैं एक शेर इन दिनों जरा पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी ढूंढ रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। ठीक है, वैसे मुझे आपसे उम्मीद थी आप यस या नो में जवाब जरूर देंगे, लेकिन आप दे नहीं रहे। अब मुझे भी बहुत उम्मीदें थी आपसे, आप भी मेरी उम्मीदें तोड़ रहे हैं। ठीक है, आइए जरा अगले सवाल से पहले जरा जोरदार तालियों। अब यस नो या पास, मैं पास ऐड कर देता हूं। चलिए उसमें आप एकदम प्ले कार्ड स्ट्रेट रखिएगा। दिखाइए जरा, आइए। अब जो हमारा अगला सवाल है, दिखाइए जरा। देश में इमरजेंसी लगाना संविधान पर हमला था, यस या नो? देखिए, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कई बार बात की है, सदन में भी बात की। तत्कालीन परिस्थितियां थी, जो बेहतर लगा उन्होंने किया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि गलती थी, वो तो जाहिर सी बात है गलती थी, कांग्रेस पार्टी का बयान है। तो लेकिन पिछले 10 सालों से जो अघोषित आपातकाल है उस पर सवाल उठना चाहिए, लोगों को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन ये इसका यस या नो है? नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी का बयान है, तो प्लेकार्ड में यस दिखा दीजिए। वो हमारे कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूं और बाकायदा में कांग्रेस पार्टी ने उस पर बयान दिया है। प्रियंका जी जब बोल रही थी तो उन्होंने भी अपनी एक बात कही कि मुझमें साहस है, हमने गलती माना है, आप मान के दिखाइए। राजनाथ जी से उन्होंने कहा था। ये प्लेकार्ड से वैसे आपने काफी दूरी बना ली है, लेकिन एक बार अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो। दिखाइए जरा। अब जो सवाल है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, आइए जरा प्ले करिए इसको। एक देश एक चुनाव सही फैसला है, यस या नो? बिल्कुल नहीं। नो दिखा दीजिए। अच्छा, दिखाना पड़ेगा, ऊंचा करके दिखा देता हूं। ठीक है, आइए जरा। ये जो सोच है ना, वो अजगर की तरह क्षेत्रीय दलों को निगल जाने की एक साजिश है, और इसको तमाम क्षेत्रीय दल समझते हैं, क्षेत्रीय राजनीति को खत्म करने की साजिश। देखिए क्या है कि जब मैं आपसे सवाल पूछा हूं तो प्ले कार्ड अगर आप दिखाएंगे तो टेलीविजन में वो बगल में आ जाएगा एकदम। खैर एनीवे, आइए अब अगला सवाल, जोरदार तालियां हो। अब वो जिक्र जो अभी सदन में हुआ, दिखाइए जरा। बड़ा स्टेटमेंट था, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता डरपोक हैं, कांटे दिल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। यस या नो या पास? अब मतलब इतना चीख के यस बोल रहे हैं, लेकिन वो प्ले कार्ड तो हमारा बता दीजिए आप। ओके ठीक है, आइए जरा। अब
आखिरी सवाल, यह सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। जोरदार तालियां अगले सवाल से पहले, तालियां थोड़ी कम आ रही है।